बदलाव की इन कहानियों के बीच हमें नहीं भूलना चाहिए कि जम्मू कश्मीर ने आतंक की एक बड़ी कीमत चुकाई है। भटकाव का शिकार हुई एक पूरी पीढ़ी कितनी ही कामयाबियां हासिल कर सकती थी, लेकिन पाकिस्तान समर्थित आतंक ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। हम आगे बढ़ें, लेकिन ये नहीं भूलें कि भटकाव की पतली गली हमें अंधकार के गहरे दलदल में धकेल सकती है। पत्थर फेंकने वाले इन हाथों में अगर वक्त रहते कलम और कंप्यूटर पकड़ा दिया जाता तो उन्होंने जम्मू कश्मीर को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया होता। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। देर तो हुई, लेकिन बदलाव की कोशिश दुरुस्त रही। – 2019 में सिर्फ धारा 35 से और 370 ही नहीं हटाई गई, बल्कि जम्मू कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के बीच खड़ी एक दीवार गिराई गई। आज यहाँ रहने वाले लोग भी इस बदलाव के मुरीद हो चुके हैं। आप ये खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आप आजू बाजू देख लीजिए। आज जुम्मा के दिन, आज की बात करें 5 साल पहले या एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 3 के से पहले जो हड़ताली कैलेंडर्स जिससे मुतासिर हमारी जम्मू कश्मीर के अवाम, अगर मैं कश्मीर की खुसूसन बात करूँ तो आए दिन हड़तालें, रोज़ बम धमाके, गोलियां, पथराव, ये सब देखने को आया है कि ये बिल्कुल ही टोटली ख़त्म हुआ है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ, जम्मू कश्मीर का आवाम शुक्रगुज़ार है प्रेजेंट हुकूमत का। आप देख लीजिए, आप यहाँ देख लीजिए कितने टूरिस्ट हैं, बड़े इनके चेहरों पे बड़ी खुशियाँ हैं, बड़े सुकून के साथ ये देख रहे हैं कि हम कहाँ बिल्कुल जैसे पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था। आज वही मिसाल दे रहे हैं कि चाहे बाहर के यहाँ आप टूरिस्ट हों या जम्मू कश्मीर का अवाम हो, वो बड़े खुश नसीब हैं कि 5 साल के बाद, इतने सालों के बाद जो अब आर्टिकल से पहले जो हुआ करता था यहाँ, तो वो सब खत्म हुआ। बदलाव की कोशिश की कामयाबी यही है कि यहाँ के युवा अब रोजगार और स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। हमने श्रीनगर की एहतशाम और उनके दोस्तों की कहानियां देखी हैं। पुलवामा के नज़ीर की कामयाबी युवाओं को रास्ता दिखा रही है। एक ज़माना यहाँ पे ऐसा होता था कि जम्मू कश्मीर बैंक का जो कैलेंडर है ना, वो हड़तालों से भरा हुआ होता था। आज अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर के बैंक की जो आधी छुट्टियाँ वो भी कम हो गई और लोग जो है ना अपने ऑफिस की ओर, बिजनेस की ओर बढ़ते जा रहे हैं और डेवलपमेंट की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हम अभी उसी लाल चौक में खड़े हैं जहाँ पे जुम्मा के दिन 2 बजे के बाद दुकानें बंद होती थी। और इसी आप यही कैमरा घुमाएं, अपना यही लाल चौक है, आज भी जुम्मा है, देखिए पूरा मार्केट हरा भरा नज़र आ रहा है। बाहर जाने के लिए रोक नहीं रहे हैं क्योंकि हालात 370 के बाद बहुत बदल गए। और पहले जो कैलेंडर्स आया करते थे, स्टून पेल्टिंग आया करते थे, वो कुछ लोग थे जिनके घर उनके उस हिस्से से उनके घर चल रहे थे। लेकिन आज वो चीज़ आ गई कि पता चला लोगों को, बच्चों को पता चला कि स्टून पेल्टिंग से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं है। हम अमन पसंद लोग हैं, हमें अमन कैसे आना चाहिए वो देख रहे लोग। आज ये नहीं देख रहे कि जो कैलेंडर वाले थे, जो स्टून पेल्टिंग के पीछे जिनका हाथ था, वो भी आज सोच रहे हैं कि जो आज की गवर्नमेंट है 370 के बाद जो हालात यहाँ आए, तो मुझे लगता है थोड़े ही दिन के बाद या कुछ दिनों के बाद वो भी शायद इन्हीं सफ़ों में शामिल हो जाएंगे। 2019 में 370 हटने के बाद लोगों के सोचने को भी एक नई दिशा मिली। आतंकी गतिविधियों में जबरदस्त कमी आई है। युवाओं का भटकाव खत्म हुआ है। हड़ताल जो यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो गई थी, अतीत की बात हो चुकी है। कश्मीर बदल चुका है। ये वही गलियारे, वही कूचे हैं जहाँ आज से 5 साल पहले यहाँ के नौजवानों के हाथों में पत्थर हुआ करते थे, बिना इस सोच के कि उनका मुस्तकबिल कैसा होगा। क्या बदला इन 5 सालों में यहाँ पे? अगर हम बात करें, आज कश्मीर के कैफेटेरियाज़ में वही नौजवान गिटार बजा रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं हाथों से अपना मुस्तकबिल लिख रहे हैं। ये बदलाव है कश्मीर का। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।